सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में जहां पर एक तरफ तो अब आरव ने काव्या के साथ में पूजा के नाम पर जो ढोंग रचाया हुआ है उसकी बस खुशबू को खबर पड़ने ही वाली थी कि उन्होंने पूरी बात संभाल ली। यानी कि जैसे ही खुशबू आती है और वो देखती है काव्या को, तो काव्या को देखकर चौंकने का ढोंग करने लग जाता है अब आरव भी कि ये क्या कर रही है यहाँ पर काव्या। लेकिन अब देखना काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दादी भी बीच में इंटरफेयर करके ये कहती है कि क्या ये जादू टोना कर रही थी लड़की यहाँ पर बैठकर, ये किस हालत में है और क्या इसने नशा किया हुआ है। ऐसी बातें सुनकर अब खुशबू को ये यकीन हो जाएगा कि ये सब कुछ खुद काव्या ही कर रही थी, कोई और उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। यहाँ पर तो हो चुका है ये वाला मैटर क्लोज, लेकिन आपको बता दें कि आने वाले ट्रैक में अब जहाँ पर गुस्सा हो जाएगा आरव इस बात से कि आखिरकार इस काव्या का कुछ हो क्यों नहीं रहा है, इतनी सारी पूजाएं करवा ली है, सब कुछ करवा लिया। तो वो गुस्से-गुस्से में फ़ोन लगा देता है अब पंडित को और पंडित जी को कहता है कि आखिरकार ये काव्या अभी तक ज़िंदा क्यों है? क्यों नहीं उसका कुछ भी हुआ? क्या ये कोई पूजाएँ जो भी हैं ये असर कर भी रही हैं या नहीं? बस ये बात वो कर ही रहा होता है कि पीछे से रिया पहुँच जाती है जो कि काव्या से मिलने पहुँचती है अब गुलाब हवेली में, और वो सारी बातें आरव की सुन लेती है। वो इस बात से बेहद हैरान है कि काव्या को मारने तक का प्लान बना लिया आरव ने। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि अब तक तो काव्या यानी कि खुद ही की बहन के खिलाफ खड़ी हुई थी अब रिया, लेकिन इस बार रिया अपनी बहन को बचाने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए उसका साथ देने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा क्योंकि ये जो बात अब रिया ने सुन ली है, ये अब बात काव्या तक पहुँचने वाली है और इनफैक्ट ईशा को भी ये बात पता चलने वाली है। लेकिन अब बात की जाए ईशा की तो आपको बता दें कि अब जहाँ पर बिंदिया इतना बड़ा खेल खेल रही थी और उसने पूरी तरीके से मनोबल तोड़ दिया है अब हमारे सूरज का, वहीं पर दूसरी तरफ अब ईशा इस बात से घबरा रही है कि कहीं सूरज फिर से वही गुंडागर्दी वाली लाइन में परमानेंटली ना चला जाए। कैसे तैसे तो खींच के वो उसे यहाँ तक लेके आई थी। लेकिन बिंदिया इस बात से बेहद खुश है कि उसका प्लान हो गया है कामयाब। लेकिन अब बता दें कि जैसे ही बिंदिया अपने रूम में जाकर वो फ़ोन चला ही रही होती है, कुछ मैसेज टाइप कर रही होती है, बस पीछे से ईशा उसे देख लेती है बिंदिया को, और बिंदिया को फ़ोन चलाता देख वो हैरान तो होती है, उसे डाउट होता है पहले तो बिंदिया पर। लेकिन फिर वो ये सोचती है कि शायद हो सकता है कि बिंदिया फ़ोन चलाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन वो चला नहीं पा रही हो। लेकिन इसी बात पर अब बहुत बड़ा हंगामा होते-होते बचेगा क्योंकि जैसे ही ईशा बिंदिया के सामने जाएगी, बिंदिया वही अपनी पुरानी एक्टिंग, अंधों वाली एक्टिंग करने की कोशिश करेगी और यहाँ पर फिर से ईशा उसके जाल में फँसने वाली है। फिलहाल देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। तब तक के लिए आप भी बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए सीरियल पति ब्रह्मचारी।